हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़ बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले और नई दिल्ली से बसपा प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने बीएसपी से पूर्व दिल्ली प्रत्याशी वकार चौधरी के लिए क्षेत्र में जनसंपर्क कर जनता से वकार चौधरी को जिताने के लिए अपील की। उन्होंने भाजपा को जुमलेबाज पार्टी कहा तो आम आदमी पार्टी के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा कहते हुए कहा कि जो आदमी अपने बच्चों की कसम खाकर सत्ता में आया वो आज ना दलितों का है और ना अन्य समुदायों का। अब इनके झूठ के बाजार नहीं चलने वाले और विधानसभा के चुनाव में हम दिल्ली को दलित मुख्यमंत्री देंगे, ये हमारा वादा है। साथ ही उन्होंने वकार चौधरी की जीत पर पूर्णतया मोहर लगाते हुए कहा कि वकार चौधरी को कोई नहीं हरा सकता, वह 100% जीत रहे हैं। वकार चौधरी से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि 55% वोट के साथ हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। राजकुमार आनंद जी आम आदमी पार्टी में बहुत बड़े पद पर थे, लेकिन जब उन्हें वहां तवज्जो नहीं दिया गया तो उन्होंने आपको छोड़ दिया और आज अपने समुदाय के लोगों के लिए बीएसपी का दामन थामा है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। देखो, अभी एक नारा लग रहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उसी के मद्देनजर हम लोग लगे हुए हैं दिल्ली में। यहाँ चौधरी साहब लगे हुए हैं, वहाँ हम लगे हुए हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। पिछले कई चुनावों से हमारे पास उतना वोट परसेंटेज नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि हमारा वोट परसेंटेज जितना खिसका था आम आदमी पार्टी की तरफ, वो सब वापस आ जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कारनामों के कारण उनकी जो असली सूरत है वो अब दोबारा से नंगी होती जा रही है और धीरे धीरे आप देखिएगा उसमें क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन होंगे। उनका जो रंग है वो कौआ जो हंस का रंग लपेट के घूमता था, और उसका रंग धीरे धीरे निखर के आएगा। जो रंग था वैसा ही रंग हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से राज्य में सरकार बनाए बैठी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दिल्ली के मुख्यमंत्री हर महीने 8,500 रुपये देने का वादा भी कर रही है। क्या कुछ कहेंगे इन वादों को लेकर? देखिए, ये वादे चुनावी वादे हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी वादे करती है, वो जुमला बता देती है बाद में, ये पता नहीं क्या बताएंगे। इनको तो छोड़ो आप, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मुख्यमंत्री दिल्ली के जो ये कहते थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लूँगा, उन्होंने सपोर्ट लेकर सरकार बनाई, फिर इस्तीफा दिया। लोग उनके झांसे में आ गए, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, हम भी झांसे में आए और बाद में देखा कि ना दलितों का वहाँ पर काम होता, ना माइनॉरिटी का काम होता, ना ओबीसी का काम होता। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। अभी मैं पद और गोपनीयता से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके सामने साक्ष्य नहीं रख रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि आटे में नमक तो मिलाते हैं, लेकिन ये नमक में आटा मिला के पेलने की कोशिश दलितों को, माइनॉरिटीज़ को कर रहे हैं, जो अब नहीं चलेगा। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और आने वाली इस चुनाव में तो करेंगे, आगे आने वाली विधानसभा चुनावों में दलित मुख्यमंत्री देंगे, ये हमारा वादा है। नई दिल्ली से आप प्रत्याशी हैं, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी, दूसरी तरफ सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से उनसे टक्कर आपकी होगी, किन मुद्दों को लेकर आप? देखिए, ईस्ट दिल्ली में तो अपने वकार भाई जीत रहे हैं, ये तो मैं आपको आज बता देता हूँ। और नई दिल्ली की जहाँ तक बात है, नई दिल्ली में हमने उस फाइट को ट्रायंगल बना दिया है। और ट्रायंगल फाइट बना देने से क्या होता है कि उसमें बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी का भेद खत्म हो जाता है और कब कौन आगे निकल जाए कुछ नहीं पता। और हाथी सबसे मजबूत सिंबल है और सबसे आगे निकल जाएगा, आप देखिएगा। चलिए वकार जी, क्या कुछ कहेंगे? आज राजकुमार आनंद जी आए आपके समर्थन में, यहाँ बाइक रैली का आयोजन हो जा रहा है। ना आप रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। क्या लगता है कैसे आप कुलदीप जी को और पूर्वी दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं हर्ष मल्होत्रा को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, राजकुमार आनंद जी मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी थे आम आदमी पार्टी में। इतने त्रस्त हो चुके थे अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों की वजह से, सीधा सीधा हम लोगों पे आती थी बात। जैसे आज ही मैं बात करूं, महिलाओं से वो 1,000 रुपए के फार्म भरवा रहे हैं, वो झूठे वादे हैं, सबको पता है। वो कैबिनेट में पास नहीं हुआ वो नोट। कल को वो महिला कार्यकर्ता हमें पूछेंगी, हमारे पास आएंगी, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो कार्यकर्ता त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि राजकुमार आनंद जी को इतना टॉर्चर किया आम आदमी पार्टी ने कि उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। देखिए, आज मैं सब लोगों को से कह दूं कि कोई एक चपरासी पद पे भी होता है, वहाँ इस्तीफा नहीं दे सकता। इन्होंने इतने बड़े पद को त्यागा है, मंत्री परिषद को। तो सोचना चाहिए कि आज आम आदमी पार्टी का झूठ लोगों के सामने आ चुका है, किस तरह वो माइनॉरिटी को, दलित समाज को, ओबीसी को दबाने का, कुचलने का काम कर रहे हैं।
रही बात पूर्वी दिल्ली की, देखिए पूर्वी दिल्ली आप जाके देखिए, जनता का बेहद प्यार मिल रहा है। 20% मुस्लिम वोट हैं यहाँ पे, करीब 35% दलित ओबीसी वोट हैं, 55% वोट के साथ हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। अब तो ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी या गठबंधन दूसरे और तीसरे नंबर में इन लोगों की लड़ाई है। पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी दुखी मन से आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है, कुलदीप जी ने किया है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? 25 मई को इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता किस तरीके से जवाब देगी इन लोगों को? देखिए, जैसे नितिन त्यागी पूर्व विधायक सामने आए और उन्होंने सच को स्वीकारा कि हाँ, मैं उस दिन वकार चौधरी के साथ था और कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, उन्होंने गलत काम किया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, मेरे मज़हब को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की, तो उन्होंने कबूल किया। अभी आने वाले टाइम में देखेंगे मंत्री आतिशी जी भी इसको कबूलेंगी, गोपाल राय जी भी इसको कबूलेंगे, संदीप पाठक जी भी इसको कबूलेंगे, अगर उनका ज़मीर जिंदा रहा तो। लेकिन अगर स्वाति मालीवाल जी की तरह किया कि घर में जाके पीटा, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सब जनता जानती है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। ठीक है, 25 मई के लिए वोट को लिए क्या कुछ कहेंगे? 25 मई को जनता का बेहद प्यार मिल रहा है और मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा कि इस बार अपने भाई अपने बेटे को वोट देंगे। दूसरे नंबर पे मेरा बटन है, हाथी का बटन है, समझ लीजिएगा। नंबर ज़रूर दूसरा है, लेकिन अब मैं पहली बार पहले नंबर पे रहा हूँ। तो सभी पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील करूँगा कि 25 मई को सुबह सुबह जाकर 3 मिनट तक हाथी का बटन दबाना और अपने भाई अपने बेटे को विजयी बनाना। एक छोटा सा सवाल सर और पूछना था आपसे। पहला सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उसको कहीं ना कहीं संजय सिंह ने पहले स्वीकारा। उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, उनके पीए ने इस तरीके से वो किया है, और उसके बाद फिर आतिशी कर रही हैं, ये खुलासे हो रहे हैं। क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मनाक बात है। अरविंद केजरीवाल जी, आज मैं अभी देख रहा था रास्ते में कि उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल भाजपा के मुख्य कार्यालय पे जाने की बात कही है कि हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं अगर हमारी जो भी बातें उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने कोई भी बात स्वाति मालीवाल पर नहीं की। उन्होंने ये कहा कि विभव को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई भी गैरतमंद इंसान अगर किसी महिला का और किसी पुरुष का झगड़ा हुआ हो, मेरे ड्राइंग रूम में हुआ हो, और उसकी बात ना करे महिला की, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उनको एक लाइन तो बोलनी चाहिए कि मैं स्वाति से भी बात करूंगा, और विभव को गिरफ्तार किया तो ये गलत किया, ये बहुत शर्मनाक है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है वो सब CCTV कैमरे में आ गई होगी। एक लास्ट सवाल सर, 2 तारीख तक बेंच में है केजरीवाल जी, लगातार दौरा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेरे बाहर आने से मेरे प्रत्याशियों में बड़ा दमखम होने वाला है। क्या लगता है, क्योंकि 2 तारीख को उनको वापस भी जाना है? देखिए, चुनाव में सब दमखम अपना लगाते हैं, हम भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, और सभी कहते हैं कि मेरे जाने से, मोदी जी कहते हैं 400 पार जाएंगे, तो ना 400 पार वो जा रहे, ना उनके दमखम लगाने से वो कहीं जा रहे। जनता ने जवाब देना है, जनता देखिए क्या जवाब देती है। 4 जून को सब क्लियर हो जाएगा। 25 मई के लिए क्या कुछ कहेंगे? वोटिंग होना है 25 मई को। मैं दिल्ली की सभी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, सोच समझ कर वोट दें, क्योंकि जो लोग दबे कुचले और पिछड़े नज़र आते हैं दिल्ली में, भाजपा की वजह से, आम आदमी की पार्टी की वजह से, कांग्रेस 65 साल तक खाली ढकोसला करती रही कि हम दलितों का साथ देंगे, हम मुस्लिम का साथ देंगे, कुछ नहीं किया। अब हम अपनी सरकार दिल्ली में बनाएंगे आने वाले समय में, और वो लोग जो सबसे पीछे थे उनके साथ न्याय करेंगे।